गुजरात असेंबली इंतखाबात, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव और दिल्ली एमसीडी इलेक्शन तीनों जगह का एग्जिट पोल आ गया है। गुजरात में बीजेपी की सरकार बन रही है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बना रही है और दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी को अक्सरियत मिल रही है। ये एग्जिट पोल का नतीजा है। वैसे एक्चुअल रिजल्ट 7 और 8 तारीख को आ जाएगा। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए जो वोटिंग हुई है 4 तारीख को, उसकी काउंटिंग 7 दिसंबर को हो रही है और गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जो वोटिंग हुई है उसकी काउंटिंग हो रही है 8 दिसंबर को। तो 2 दिन का इंतजार है। फिलहाल एग्जिट पोल ने तीनों पार्टियों को खुश कर दिया है और मुझे लग रहा है कि इस एग्जिट पोल की वजह से अब कोई भी पार्टी एग्जिट पोल को रिजेक्ट नहीं करेगी, इस पर सवाल नहीं उठाएगी। वरना अमूमन यही होता है कि जब भी एग्जिट पोल आया तो पॉलिटिकल पार्टियों ने सवाल उठाया और कहा ये जो मीडिया हाउसेज हैं ये बिके हुए हैं, ये बीजेपी को जानबूझ करके जिता रहे हैं। लेकिन इस बार का जो एग्जिट पोल आया है बड़ा बैलेंस वाला है, तो कोई भी पार्टी इस पर सवाल नहीं उठाएगी क्योंकि हर पार्टी को एग्जिट पोल ने खुश कर दिया है। गुजरात का एग्जिट पोल ये आया है कि बीजेपी को 135 से 140 सीटें मिल रही है, यानी गुजरात में कुल विधानसभा की 182 सीटें हैं और 182 सीटों में बीजेपी 130 से ऊपर सीटें हासिल करने जा रही है। तो ये बहुत बड़ी जीत हासिल कर रही है गुजरात में बीजेपी। दूसरी तरफ कांग्रेस को गुजरात में सिर्फ 30 से 40 सीटें मिल रही है, जो कांग्रेस पार्टी की गुजरात में बहुत बड़ी हार नहीं बल्कि एक तारीखी हार को दोहराया जा रहा है। 1990 में पहली मर्तबा कांग्रेस को सिर्फ 33 सीटों पर जीत मिली थी। उसके बाद गुजरात में कांग्रेस आगे बढ़ती रही, लेकिन फिर यानी 2022 के इलेक्शन में यह कहा जा रहा है कि दोबारा कांग्रेस को 30 से 35 सीटें मिलने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस ने बेहतरी की है और 35 से 40 सीटें कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में मिल रही है। बीजेपी की सीटें कुछ कम हो रही है, यानी 24 से 30 तक बीजेपी को सीटें आ रही है और हिमाचल प्रदेश में जो कुल सीटें हैं वो सिर्फ 68 है। तो सरकार बनाने के काबिल सीटें कांग्रेस को मिल रही है, लेकिन बहुत कम मार्जिन से मिल रही है। और ऐसी जगह जहां पर 2-4 सीटों का फर्क होता है तो बीजेपी बहुत मारूफ है अपनी सरकार बनाने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में भले ही कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिल रही है, लेकिन सरकार कांग्रेस बना पाएगी ये कहना मुश्किल है। दिल्ली एमसीडी का जो एग्जिट पोल आया है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी को 130 से 150 सीटों पर जीत मिल रही है। बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिल रही है, यानी इतने पर ही बीजेपी कामयाब होगी। कांग्रेस का मामला यहां भी बहुत कम है और कांग्रेस को यहां सिर्फ 5 से 10 सीटें मिल रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 1 सीट पर जीत मिल सकती है, बकिया दूसरे उम्मीदवारों को भी 4-5 सीटों पर जीत मिल सकती है। किस चैनल ने क्या सर्वे दिखाया है, किसका एग्जिट पोल क्या है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबका नाम मैं नहीं ले सकता, फिर भी मैं बताता चलूं कि किसका सर्वे क्या आया है। सर्वे के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है इंडिया टुडे, चाणक्य या आज तक। उसका सर्वे गुजरात के बारे में यही है कि 129 से 151 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलेगी, कांग्रेस को 16 से 30 सीटों पर जीत मिलेगी। ये आज तक का है। उसके अलावा आम आदमी पार्टी के बारे में है 9 से 21 सीटों तक और दूसरी पार्टियों के बारे में 2 से 6 सीटों पर जीत मिलने का आसार है। और ये अन्य में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी 1 सीट के लिए आप शामिल कर सकते हैं। एबीपी सी वोटर का जो सर्वे आया है उसके मुताबिक 128 से 140 सीटों पर बीजेपी को गुजरात में जीत मिल रही है, कांग्रेस को 31 से 43 सीटों पर गुजरात में जीत मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 3 से 11 सीटों पर जीत मिल रही है, दूसरी पार्टियों को 2 से 6 सीटों पर जीत मिल रही है। न्यूज़ एक्स का जो सर्वे आया है उसके मुताबिक 117 से 140 सीटों पर गुजरात में बीजेपी को जीत मिल रही है, कांग्रेस को 30 से 42 सीटों पर जीत मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 2 से 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। दूसरी पार्टियों का इसमें सिर्फ 3 दिखाया गया है। टाइम्स नाउ के सर्वे की अगर हम बात करें तो उसमें 139 सीटों पर बीजेपी को गुजरात में जीत मिल रही है, सिर्फ 30 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल रही है।
और 11 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिल सकती है, दूसरी पार्टियों को सिर्फ 2 सीट पर जीत मिल सकती है। तो ये तो एग्जिट पोल हुआ, और भी कई चैनलों का एग्जिट पोल आया है। तो एग्जिट पोल अगर आप करें, यानी पोल ऑफ एग्जिट पोल, यानी तमाम एग्जिट पोल का एक जायजा निकाल ले और उसका एक एग्जिट पोल अगर हम पेश करें तो उसके मुताबिक 135 सीटों पर बीजेपी गुजरात में हासिल कर रही है, यानी 135 सीटों पर बीजेपी गुजरात में जीत रही है और शानदार जीत होगी बीजेपी की। उसके अलावा कांग्रेस सिर्फ 36 सीटों पर जीत हासिल कर रही है, आम आदमी पार्टी को 9 सीटों पर जीत मिल रही है और दूसरी पार्टियों के खाते में सिर्फ 2 सीटें जा रही है। दूसरी तरफ जो एग्जिट पोल ऑफ एग्जिट पोल है हिमाचल प्रदेश का, तो उसमें बीजेपी 20 से 25 सीटों पर जीत हासिल कर रही है, कांग्रेस 35 से 40 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। इसमें भी कमोबेश है। एक दो चैनल ने, जैसे टाइम्स नाउ है, तो टाइम्स नाउ ने हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी को ही आगे बताया है, कांग्रेस को पीछे बताया है। एमसीडी चुनाव का जो एग्जिट पोल है वो हमने बता दिया। तो ये जो पूरा एग्जिट पोल है उसका जो नतीजा निकल करके आया वो यही कि तीनों पार्टियों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह मिल रही है। गुजरात बीजेपी के खाते में, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के खाते में और दिल्ली आम आदमी पार्टी के खाते में। जब भी कोई एग्जिट पोल आता है तो जिस पार्टी के हक में एग्जिट पोल नहीं आता है वो पार्टी एग्जिट पोल पर सवाल उठाती है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठाते हैं और गोदी मीडिया को सबसे ज्यादा इन दोनों तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हालांकि 2014 से मैं जब से जर्नलिज्म में एक्टिव हूं, मैं चीज़ों को देख रहा हूं, तो तकरीबन 70% एग्जिट पोल सही साबित हुआ है, 30-40% एग्जिट पोल गलत भी साबित हुआ है। मोदी सरकार के आने के बाद ज़्यादातर चुनाव में बीजेपी की सरकार बन रही है, चैनलों ने भी वही दिखाया और सरकार बनती जा रही है। लेकिन इस मरतबा एक साथ 3 चुनाव हुए, 2 राज्यों का चुनाव और एक एमसीडी का चुनाव, और मीडिया वालों ने या एग्जिट पोल करने वालों ने तीनों को एक एक हिस्सा दे दिया है। कांग्रेस के बारे में कह दिया कि हिमाचल प्रदेश में जीतेगी, बीजेपी के बारे में कहा कि गुजरात में सरकार बनाएगी और आम आदमी पार्टी को कहा कि वो एमसीडी में अक्सरियत हासिल करेगी, और तीनों को यही चाहिए था। हिमाचल प्रदेश के हवाले से कांग्रेस को यकीन था कि हमारी वहां सरकार बन जाएगी। गुजरात को कांग्रेस ने पहले ही छोड़ दिया था। मैंने पिछली एक रिपोर्ट में बताया था कि कांग्रेस के जितने बड़े बड़े नेता हैं कोई भी गुजरात नहीं जा रहे हैं, कोई रैली नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बिजी है, प्रियंका गांधी ने अपनी 2 रैली को भी रद्द कर दिया, एक भी सभा उन्होंने गुजरात में नहीं किया। मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ 1 मरतबा गए। सोनिया गांधी ने भी गुजरात का कोई दौरा नहीं किया। जो लोकल लीडर थे गुजरात के वो चुनाव को संभाल रहे थे, और असदुद्दीन ओवैसी से मुस्लिम वोटों को बचाने के लिए, एमआईएम से मुस्लिम वोटों को महफूज करने के लिए इमरान प्रतापगढ़ ही गुजरात का दौरा कर रहे थे। तो ऐसे में पहले ही तय था कि बीजेपी दोबारा शानदार जीत हासिल करेगी और कांग्रेस की हार होगी, और एग्जिट पोल के नतीजे यही बता रहे हैं, यानी ये कि कांग्रेस को सिर्फ 30 से 35 सीटों पर गुजरात में जीत मिलेगी। और ये अगर ऐसा हुआ तो 1990 की तारीख दोबारा दोहराई जाएगी और फिर कांग्रेस का और जवाल शुरू हो जाएगा, क्योंकि 1962 से लगातार 1985 तक कांग्रेस गुजरात में जीतती रही, सरकार बनाती रही। 1990 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 33 सीटों पर जीत मिली। उसके बाद फिर जो भी चुनाव हुए 1995 में, 98 में, 2002 में, 2007 में, 2012 में, 2017 में, कांग्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ते रही। कांग्रेस 33 सीटों से ऊपर जाती रही। आखिरी चुनाव जो 2017 का हुआ उसमें कांग्रेस ने 78 सीटों पर जीत हासिल की थी और बीजेपी सिर्फ 99 सीटों पर आ गई थी। सरकार बनाने के लिए वहां 92 सीटें चाहिए। लेकिन इस बार का जो चुनाव है इसमें फिर यह देखा गया कि कांग्रेस दोबारा 30 सीटों पर पहुंच रही है और बीजेपी 135 सीटें हासिल कर रही है। अब यहां तक पहुंचने के लिए दोबारा कांग्रेस को जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा। तो ये पूरा एग्जिट पोल है और सब कुछ हमने बताया है। 8 दिसंबर का इंतजार करते हैं, एग्जिट पोल सच साबित होता है या नहीं होता है। वैसे आपका एग्जिट पोल के बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए।